यहाँ पर जो बॉडी है वो नैरो है, elongated है, विच इज डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड। ठीक है, शरीर जो है इनका वो लंबा है और जो अपनी दोनों साइड पर कंप्रेस्ड होता है। दे शो बायलेटरल सिमेट्री, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो ये जनरल फीचर्स हैं वो हम फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर में पढ़ चुके हैं, तो वो सारे ही फीचर जो उस फाइलम में हमने स्टडी किए हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाते हैं। जो साइज है इनका जनरली वो होगा 2 से 4 सेंटीमीटर लंबाई में और लगभग 1 सेंटीमीटर चौड़ा इनका शरीर पाया जाता है जनरली। ठीक है, रंग जो है यहाँ पर वो रेडिश ब्राउन है ना, जनरली विद सम डार्क पैचेस। तो ये हुआ अबाउट शेप, साइज एंड कलर ऑफ कॉकरोच। चलिए, हैबिट और हैबिटेट के बाद अब हम बात कर लेते हैं इनके एक्सोस्केलेटन की। हम जानते हैं फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के मेंबर्स के पास काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। बॉडी के बाहर हार्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जो इनकी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है, सपोर्ट देता है। ठीक है, तो बॉडी इज कवर्ड बाय नॉन लिविंग ब्राउनिश हार्ड जॉइंटेड एंड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। पहली बात, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ कुछ प्लेट्स दिखाई दे रही हैं। जैसे यहाँ पर भी आप कुछ प्लेट्स है ना, आपको सेगमेंट्स दिख रहे हैं अलग अलग। तो यहाँ पर जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिनस प्लेट्स की फॉर्म में है, बहुत सारी प्लेट्स हैं और जो आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इन प्लेट्स को ही बोलते हैं स्क्लेरेट्स। ठीक, तो जो स्क्लेरेट्स हैं वो काइटिन की बनी हुई हैं और जो इनके बनने का प्रोसेस है वो कहलाता है स्क्लेरोटाइजेशन। स्क्लेरोटाइजेशन जो है वो है काइटिन का प्रोटीन्स के साथ मिलकर एक हार्ड स्ट्रक्चर बना लेना। देखिए, हम जानते हैं जो काइटिन है वो एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है। काइटिन अपने आप में एक हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज अ सॉफ्ट स्ट्रक्चर। तो जब काइटिन प्रोटीन्स के साथ मिलकर हार्ड बनता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्क्लेरोटाइजेशन। तो स्क्लेरोटाइजेशन के दौरान जो ये प्लेट्स फॉर्म होती हैं कॉकरोच की बॉडी पर, जो आपको अलग अलग सेगमेंट पर दिख रही हैं, दीज प्लेट्स आर नोन एज स्क्लेराइड्स। और जो प्रोसेस है वो है स्क्लेरोटाइजेशन। तो काइटिन के साथ साथ यहाँ कुछ कुछ प्रोटीन्स हैं, सर्टेन प्रोटीन्स आर देयर जो इसको हार्ड बनाती हैं। ठीक है, जो प्लेट्स आप देख रहे हैं, जो अलग अलग प्लेट्स आप देख रहे हैं, ये प्लेट्स आपस में जुड़ी होती हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, जिसका एक और नाम है आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। बात समझ आई? फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको यहाँ लिखा था जॉइंटेड एंड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो जॉइंटेड का मतलब है कि जो यहाँ स्केलेटन है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं और वो कंपोनेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो दीज आर द प्लेट्स, दीज आर द स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड्स जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं विद द हेल्प ऑफ आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन या आर्ट्रिकुलर मेम्ब्रेन। बात समझ में आई? अब ये जो एक्सोस्केलेटन है ये सिक्रीट किया जाता है, ये बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ बॉडी वॉल। जो इनकी बॉडी वॉल है उसमें एक लेयर है जिसका नाम है हाइपोडर्मिस। ठीक, तो बॉडी वॉल की लेयर जो कि हाइपोडर्मिस है मींस बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर है वो लेयर इन स्क्लेराइड्स को या मैं कहूं एक्सोस्केलेटन को सिक्रीट कर रही है। तो बेटा, जैसा कि हमने बात की कि जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिनस प्लेट्स का बना हुआ है जिनको हम स्क्लेराइड्स बोल रहे हैं।
ठीक है। तो अभी जो स्क्लेराइड्स हैं ये 3 तरह की हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इनको बॉडी में लोकेशन वाइज 3 नाम दिए गए हैं। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में जो आपके सामने है, आप देखिए ये जो सेगमेंट है ना, जो प्लेट्स आप देख रहे हैं, दीज प्लेट्स आर स्क्लेराइट। लेकिन ये जो लोकेशन है, जो पोजीशन आप देख रहे हैं, ये वेंट्रल पोजीशन है, मींस ये बैक व्यू है ना। ये कॉकरोच अभी उल्टा लेटा हुआ है, तो ये वेंट्रल व्यू हुआ। तो वेंट्रल व्यू में जो ये प्लेट्स हैं, तो वेंट्रल स्क्लेराइड्स को हमने नाम दिया है स्टर्नम। ठीक है, जो फ्रंट व्यू पर जो स्क्लेराइड्स होंगी, है ना, जो सामने वाली साइड पर, डॉर्सल साइड पर जो प्लेट्स होंगी, उन्हें हमने नाम दिया है टर्गम, या इसको नोटम भी बोलते हैं। और जो लेटरल साइड्स पर स्क्लेराइड हैं, दे आर नोन एज प्लूरा। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। क्या है ये? स्क्लेराइड्स जो हैं, वो जो डॉर्सल साइड पर जो स्क्लेराइड्स हैं, प्लेट हैं, उनका नाम है टर्गम या नोटम। ठीक है, वेंट्रल साइड पर जो स्क्लेराइड्स हैं, दे आर नोन एज स्टर्नम, और जो लेटरल साइड पर हैं, दे आर नोन एज प्लूरा। तो ये तीनों ही जो स्क्लेराइड्स हैं, ये मिलकर, ये जॉइन होकर एक्सोस्केलेटन बनाती हैं। इसीलिए हमने इनिशियली वर्ड यूज किया था जॉइंटेड एंड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो ये जो प्लेट्स के नाम हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगर मैं टर्गम स्क्लेराइड बोल रही हूं, तो टर्गम नाम सुनकर आपको समझना है कि मैं डोर्सल साइड की एक्सोस्केलेटन की बात कर रही हूं। अगर मैं प्लूरा वर्ड बोल रही हूं, तो प्लूरा का मतलब है मैं लेटरल साइड की काइटिनस प्लेट की बात कर रही हूं। तो ये जो तीनों नाम हैं, ये आगे कई जगह पर यूज होंगे, तो आपको ये याद रखने हैं। डोर्सल साइड वाली जो स्क्लेराइट है, दैट इज टर्गम, वेंट्रल साइड पर स्टर्नम, और लेटरल साइड पर प्लूरा।